शक्ति कि आरजेडी विशुद्ध जातिगत राजनीति कर रही है, जाति जनगणना से कुछ लेना देना नहीं, अपनी जातियों को साधने की फिराक है। कि तो गुण भी खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज करेंगे चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग जी, संदीप जी आप भी जानते हैं। ये इसको पीछे आवाज आ रही है, इसको बंद करा दीजिए ना, टीवी भी चल रहा है, डबल आवाज आ रही है। शक्ति भाई आपकी इतनी बुलंद आवाज है, उसे ही सुनने दीजिए। हाँ नहीं मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं, नहीं मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं है। अच्छा चलिए, मैंने आपको एक लाइन में कहा संदीप जी, मैंने एक लाइन में कहा कि चिराग पासवान के ही आपके बयान में कई विरोधाभास है। एक आपने अभी उनसे पूछा लेकिन आपने वहां तक नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर जो प्राप्त कर चुके हैं, जो संपन्न दलित है, उनको छोड़ देना चाहिए, इंप्लीमेंट करें चिराग पासवान। अब बिहार से क्या वास्ता चिराग पासवान जी को, बिहार में आए हैं, काम कर रहे हैं, जीते हैं, पिताजी का नाम ले रहे हैं, वो भी चलेगा। अब ये सीधे अटैक करते। देखिए सबसे बड़ा बात है, जाति आधारित गणना के सवालों को अगर उठाएंगे तो देवगौड़ा जी के शासनकाल में, जिसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी थे, शुरुआत हुई, अल्पकालीन सरकार थी, फिर देवगौड़ा जी की सरकार के बाद चले आई, वाजपेयी जी की सरकार आ गई। लेकिन सब लड़ाई तब जोड़ी हुआ जब 11 में, तो 11 में सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी, शरद जी सब मिलकर के जब अगली पंक्ति में खड़े होकर के जाति गणना की पुरजोर मांग उठाई, तो 3 जातवाज का टाइटल दिया गया अखबारों में। जातीय मानसिकता किनकी थी? लेकिन आखिरकार स्वीकार किया प्रणब मुखर्जी दा ने, बजट का प्रबंध भी किया। ये बात सही है कि 14 तक ये नहीं जारी हो चुका, लेकिन जारी हुआ तब जब मरहूम जेटली साहब ने जारी किया, सत्ता भाजपा की आई, नरेंद्र मोदी जी। उसमें भी सिर्फ आर्थिक सर्वे, लड़ाई वहां से शुरू, उसमें सामाजिक सर्वे नहीं था। नहीं पर आपने जानकारी दी, पर आधी अधूरी दी। शक्ति भाई 51, 61, 71, 81, 91 और 2011 लागू क्यों नहीं हुई जाति जनगणना? वो तो लागू किया मोदी सरकार ने। आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। नहीं एक बात सुनिए ना, एक बात सुननी पड़ेगी। जो लोग 4 जाति कहते थे, जो लोग जाति को लात मारने की बात कहते थे, अरे बदसूरते हाल जब देश के सामने पीपल डोमेन में आया कि दिहाड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है, वो कौन जाति के हैं? सीवर साफ करने वाले कौन जाति के? एक कमरे में रहने पर मजबूर है, वो कौन जाति के? आंकड़े सामने आए। कौन लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते? ये आंकड़े आए और हम लोगों ने इन मांगों को जोड़ पक किया। जो लोगों ने इसको जातिवाद उन्माद की बात दी, आज बैठ करके चिराग पासवान प्रवचन दे रहे हैं। क्या कहा था इन्होंने? जाति गणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ राग मिला रहे हो, अभी भी दोहरी राजनीति कर रहे हो। लेकिन सवाल जब सामने आया और हम लोगों ने कहा, आप याद करिए, आपने चलाया था अपना लालू जी का ट्विटर हैंडल, हम कान पकड़ के करवाएंगे इन संघियों से। हुआ, सारे महागठबंधन के लोगों ने समर्थन किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जो नजीरें पेश हुई, तो बिहार में नजीर क्यों पेश हुई? तेजस्वी जी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, ये हमारी नीति की जीत है, ये सामाजिक न्याय विचारधारा की जीत है। और ये जीत को लेकर करके हम पहले से संघर्षरत हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो। और जब हमने लागू किया, इसे हम सामूहिक फैसला क्यों ना मान ले कि विपक्ष की भी भूमिका है और सत्ता पक्ष ने इसे लागू किया, क्रेडिट की होड़ लेने की लड़ाई क्यों चल रही है? नहीं, यहां क्रेडिट का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग तालिबानी कहे, जो लोग नफरती कहते थे, जो जातीय हिंसा में ढकेलने की बात करते थे, जो उग्रवाद से जोड़ते थे, उन लोगों को आखिरकार झुकना पड़ा, उल्टी करके वापस फुरमे मुंह में लेना पड़ा, अपने बचनों से भागना पड़ा। संदीप जी याद रखिएगा, आज मैंने कहा है, आज चैनल से बात करते मैंने कहा कि लड़ाई शुरुआत है, अभी टाइम बताओ कब करोगे, बजट का एलोकेशन करो और उसके बाद में इन बातों को जब लागू करोगे, लड़ाई होगी। 90% देश के अंदर में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा, जिस तरह से दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, पिछड़ों के लिए सीट का आरक्षण आपको पार्लियामेंट और विधानसभा में हमारी पार्टी की मांग है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कल भी कहा, वो तो आपने 75% किया तो था जब आप सरकार में थे। 65% जमा ईडब्ल्यूएस का 10%, 75% आरक्षण किया तो, पर लागू हो पाया क्या? रोक दिया अदालत ने।
वही नहीं, अभी पूरी बात मैंने की नहीं। हमने कहा कि हम पार्लियामेंट के सीटों में भी आरक्षण लेंगे, जातियों के आधार देना पड़ेगा पिछले अति पिछड़ी जातियों को। हमने तो बिहार में जाति आंकड़े जो हमारे आए उसके आधार पर हमने आरक्षण बढ़ाई, 9वीं अनुसूची में डालने की बात आई, तो इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं करेंगे। भाई नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन पकड़ लिया, वहां जाकर के भी नहीं करा पाए, कोर्ट में चले गए। जाति गणना जब बिहार का जाति सर्वे हो रहा था, पटना हाई कोर्ट में कौन गया था? भाजपा के लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? भाजपा के लोग गए थे। भारत सरकार के वकील किसने उतारा था? भारत सरकार ने उतारा था। लेकिन उसके बाबत भी साइंटिफिक डाटा राज्यों के पास हो, ऐसा जब आया निर्णय तो चुप आकर के हम भी किया। आप तो प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए गए थे, आपके मंत्री भाग गए थे, क्या बयान दिए थे? आपके जो बैठा हुआ 2 नंबर का डिप्टी सीएम बिहार में, 1 नंबर वाला तो सम्राट है और 2 नंबर वाला विजय सिन्हा है, वो क्या बोल रहा था उस समय? वो कह रहे थे कि नहीं, वो कह रहे थे कि जातीय हिंसा बढ़ेगी। अरे भैया आप खाओगे, लोग बैठे रहेंगे? नहीं, हमने कहा कि सिर्फ आरक्षण ही नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी। राजनीतिक हिस्सेदारी तब मिलेगी जब जातीय गणना का सारा रपट, अरे जनगणना होगा उसमें जातीय राजनीतिक हिस्सेदारी आप भी देंगे, आरजेडी भी राजनीतिक हिस्सेदारी देगी या परिवार की हिस्सेदारी बढ़ती रहेगी? खैर वो अभी अलग विषय है।